जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 20 अध्याय में वृंदा के भस्म से तुलसी का उत्पत्ति कैसी होता है कथा सुनते हैं। कार्तिक महात्म की कथा सुन रहे हैं। कथा इस प्रकार है, आइए हम सब मिलकर कथा सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। सरस्वती के बीज से धात्री आंवला, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी के दिए हुए बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। यही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलासमय स्त्री रूपी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देव द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ आ गए। इसीलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। यही कारण है कि तुलसी विष्णु के प्रीति बढ़ाने वाली बनी। तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला है। वह घर भी तीर्थ स्वरूप है। जो कोई इसके घर में लगाते हैं यहाँ यमदूत नहीं आते और वहाँ रहने वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान फलदायक हैं। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने तथा दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न हुए पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे गर्भ में नहीं आते हैं, निसंदेह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ में गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसा देवता और जब तुलसी में ही रहते हैं। आगे 21 अध्याय में सुनेंगे तुलसी एवं आंवले का महात्म। कथा बहुत सुंदर है। पूरे कार्तिक माह में सुंदर सुंदर कथाएं का वर्णन है, जरूर सुनिए। कथा बहुत सुंदर सुंदर है। कार्तिक माह की एक कथा सुन लेते हैं। यह कथा है कहानी पंच भीम की। एक ससुर के 2 बहू थी। बड़ी बहू तो बहुत पैसे वाली थी, छोटी बहू बहुत गरीब की थी। ससुर बड़ी बहू से कही, बहू हम कार्तिक नहाएंगे। बहू ने कही, मेरे बस की नहीं है। फिर छोटी बहू से कहा, छोटी बहू हम कार्तिक नहाएंगे। वह बोली, ससुर जी नहा लो, जैसे भी गरीबाई में हमसे होगा वैसे कर दूंगी। अब वह रोजाना रात को उनकी डलियाँ लगा देती, उसमें उनके कपड़े और पूजा का सामान होता। ससुर जी रोजाना कार्तिक नहाते। ऐसे करते करते उनका कार्तिक पूरा हो गया। ससुर ने बहू से कही, बहू हम कार्तिक के बामन जिमाएंगे, यानी ब्राह्मण को जिमाएंगे, खिलाएंगे। ससुर ने कहा, ससुर ने बहू से कही, बहू हम कार्तिक के में ब्राह्मण जिमाएंगे। बहू बोली, ससुर जी घर में और तो कुछ नहीं है, थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जी मा लो। ससुर ने थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जी माए। बहू से बोले, बहू मैं यहाँ ब्राह्मण जी माऊँ, तू खेत रखा। बहू खेत रखने चली गई। वह खेत में चिड़ियाँ खाने आवे तो कह देवे, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया ने खूब खाया, खूब हंगा। ससुर जी ब्राह्मण जी माँ के आए तो देखा खेत में तो हीरे मोती हो गए हैं। ससुर जी बोले, बहू ये कहाँ से आए? तो बहू ने कहा, ससुर जी चिड़िया आई तो मैंने कह दिया, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। तो उसने खूब खाए, खूब निकोरे। अब बड़ी बहू को मालूम पड़ी कि छोटी बहू के इतने धन हो गए हैं, अब की बार मैं जरूर नहाऊंगी। दूसरी साल कार्तिक आया तो वह बोली, ससुर जी कार्तिक नहा लो। वह बोले,
बहू मेरे मन में तो एक बार की लग रही थी, सो मैं नहा लिया। अब ठंड पड़ रही है, मेरे बस की नहीं है। वह बोली, अब की बार और नहा लो। उस समय तो गरीबाई में नहाए, थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जी में आए। मेरे तो अच्छी तरह नहा लो। ससुर जी बोले, अच्छा तू जिद कर रही है तो नहा लूँगा। अब रोज़ाना डलिया लगाए तो कभी बाकी बनियान रह जाए, कभी लंगोटी रह जाए, कभी कुछ। ऐसे ही करते करते महीना पूरा हो गया। हम बोले, बहू ब्राह्मण जी माएंगे। बहू बोली, जी माओ। बहू से कहें तो खेत पर रखाए, जाओ खेत की रखवाली कर लो। वह खेत रखने गई तो वहाँ चिड़िया आवे तो उसने ढेला मारी। सारे खेत में मरी चिड़िया का बिछया सब बिछ गया, बदबू मारने लगी। ससुर जी आए, देखे तो कहने लगे, बहू ये तुमने क्या किया? वह बोली, चिड़िया खेत खा रही थी, मैंने ढेला मारी तो मर गई, मैं क्या करूं? अब तो वह साफ ही नहीं होता। वह पंडित से पूछी कि ये सब कैसे साफ हुए? तो पंडित ने कहा, जितना धन उसके पास है उससे आधा धन छोटी को दे दे, तब यह सिमटेगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से कार्तिक माह की महात्म और कार्तिक माह की कथा, पूरी माह की वीडियो अपलोड है, ज़रूर सुनिए। कथा बहुत सुंदर है, रोचक है। भगवान कन्हैया की भजन करते हैं। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, तुमने तारे लाखों प्राणी, इस संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप लोग पूरा भजन गा लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कथा को सुन रहे होंगे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और पूरी कथाएं सुनिएगा। बहुत सारी कथाएं भागवत गीता संबंधी भी डला हुआ है, प्रश्नोत्तरी। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भक्त भगवान के हैं अपलोड किए हुए। तो पूरी मेरे चैनल द्वारिका जी खोल के सुनिएगा, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपको मिलेंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।